नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 12 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम आपसे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स का भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लाए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, चुनी गई है? इसका सही आंसर है हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक को चुना गया है। अब ये है मैप में हंगरी। हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी का करेंसी क्या है? तो हंगेरियन फॉरिंट। हंगेरियन फॉरिंट। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? तो कैटलिन नोवाक को यहाँ की प्रेसिडेंट चुना गया है। अब हंगरी हंगरी किस किस देश से बॉर्डर शेयर करता है? तो ये उत्तर में है स्लोवाकिया, दक्षिण में है क्रोएशिया और सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, पश्चिम में है ऑस्ट्रिया और पूर्व में है रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में महिला एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के हाल ही में हुए घटनाएं घटित और वहाँ की नई नई योजना के बारे में जानते हैं। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक की प्रमुख बांध है अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। नील कुरुंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले हैं। कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पे रहा है। मट्टूर गांव मट्टूर गांव एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। मट्टूर गांव कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। यहाँ का प्रसिद्ध डांस है यक्षगान डांस, डोलू डांस। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगर हॉल नेशनल पार्क, बनरकट्टा और कुदेरुमुख नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह अभी हमारे भारत के ऊर्जा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन का प्रायोजक बनी है? इसका सही आंसर है इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है। अब आंध्र प्रदेश को मिला है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। अब आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। और याद रखिएगा, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। भाषाई के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। कोलेरू और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश के प्रमुख झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है भारत। भारत सीट टॉप पे रहा है, और दूसरे नंबर पे नॉर्वे रहा है, और तीसरे नंबर पे फ्रांस रहा है। भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब ISSF विश्व कप 2022 मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? इसका सही आंसर है हरियाणा। अब हरियाणा, ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। अब हरियाणा के बारे में कुछ योजनाएं और हाल ही में घटित घटनाएं देखते हैं। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भूटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा में एक हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है यूक्रेन को। यूक्रेन को IMF बोर्ड ने दिया है। IMF बोर्ड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इसका प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। और इसका प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है नेपाल। ये है भूमिका श्रेष्ठ। ये एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये नेपाल की है। आप मैप में देखिए नेपाल, ये है वर्ल्ड मैप।
इसमें ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा। तो ये था आज का करंट अफेयर सेशन। यदि आज का सेशन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें और साथ ही इस स्टडी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस टेस्ट से संबंधित किसी भी समस्या अथवा अपने डाउट को कमेंट में प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।